3 मई 2026 इंडिया के 22 लाख स्टूडेंट डॉक्टर बनने का सपना लेकर एग्जाम हॉल में बैठे, लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के पास एग्जाम शुरू होने से पहले ही क्वेश्चंस पहुंच चुके थे। और जब सच बाहर आया तो सिर्फ एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, पूरे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कटघरे में खड़ा हुआ। ये स्टोरी है नीट 2026 पेपर लीक, एक ऐसे नेटवर्क की जिसमें कोचिंग लिंक्स, व्हाट्सएप सर्कुलेशन, कोरियर ट्रायल्स, सोल्वर गैंग्स और इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट के क्लूज सामने आए। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पेपर एक बड़े लेवल पे लीक हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। 3 मई को एग्जाम हुआ, 4 दिन तक सब नॉर्मल था। फिर राजस्थान के सीकर से एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन सामने आई। कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स ने नोटिस किया कि एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन पहले से सर्कुलेट हो रहे गेस्ट पेपर से मैच कर रहे हैं। नॉर्मल गेस्ट पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन मैच हो जाए तो कोइंसिडेंस लगता है, लेकिन यहाँ मीडिया रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 100 से ज्यादा क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 135 क्वेश्चन तक ओवरलैप होने का क्लेम। ये वही मोमेंट था जब पूरा सस्पिशन पेपर लीक में कन्वर्ट हो गया। राजस्थान का सीकर, जिसे मिनी कोटा बोला जाता है, इन्वेस्टिगेशन का बिगेस्ट सेंटर बन गया। यहीं से पहली मेजर टिप ऑफ अथॉरिटीज तक पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हॉस्टल ओनर और एक केमिस्ट्री टीचर को डाउट हुआ कि लीक ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ से राजस्थान एसओजी एक्टिव हुई और फिर एक नाम सामने आया, दिनेश बिवाल। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग हैंड रिटन रिकंस्ट्रक्शन नेटवर्क चल रहा है। ओरिजिनल पेपर को मैनुअली रीराइट किया गया ताकि डिजिटल ट्रेस कम रहे। क्वेश्चंस को हैंड रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सर्कुलेट किया गया। ये रैंडम चीटिंग नहीं लग रही थी, ये प्लान ऑपरेशन जैसा लग रहा है। लीक पॉसिबली 4 स्टेप में हुआ। स्टेप 1, ओरिजिनल पेपर तक एक्सेस। सबसे बड़ा सवाल, पेपर बाहर आया कैसे? सीबीआई अब इनसाइडर एंगल इन्वेस्टिगेट कर रही है। करंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स प्रिंटिंग चेन और डिस्ट्रीब्यूशन चेन में पॉसिबल इनसाइडर रोल देख रहे हैं। अगर हार्ड कॉपी एग्जाम से पहले बाहर आई तो इसका मतलब सिस्टम के अंदर से किसी ने एक्सेस दिया, और यही पॉइंट सबसे डेंजरस है। और स्टेप 2, कोरियर नेटवर्क। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेपर सर्कुलेशन में कोरियर ट्रायल भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है, यानी पेपर सिर्फ व्हाट्सएप पर नहीं आया, फिजिकल मूवमेंट भी। और तीसरा स्टेप था हैंड रिटन कॉपीज। डिजिटल फुटप्रिंट्स को अवॉइड करने के लिए क्वेश्चंस को मैन्युअली लिखा गया। कई स्टूडेंट्स को प्रिंटेड पेपर नहीं, हैंड रिटन सॉल्व सेट्स मिले। इससे ओरिजिनल सोर्स हाइड करना इजी हो गया। और चौथा स्टेप था व्हाट्सएप एक्सप्लोजन। एक बार फोटोज और हैंड रिटन सेट्स ऑनलाइन आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में स्प्रेड स्टार्ट हो गया। प्राइवेट कोचिंग ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स, क्लोज सर्कल। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीक एग्जाम से कुछ घंटे पहले सर्कुलेट हो रहा और यहाँ सिस्टम कम्प्लीटली फेल हो गई। ये सिर्फ चीटिंग नहीं थी, ये बिजनेस था। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गारंटीड सिलेक्शन पैकेजेस एलिजिबली 25 लाख में बेचे जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए, एक तरफ स्टूडेंट 2 साल मेहनत कर रहा है और दूसरी तरफ कोई पैसा देकर शॉर्टकट खरीद रहा है। और इसी लीक में बिहार के कनेक्शन को समझते हैं। बिहार का नाम पहले भी एग्जाम स्कैम्स में आ चुका है। नीट 2026 में बिहार नेटवर्क इन्वेस्टिगेट हुआ। सोल्वर गैंग्स, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, आंसर सपोर्ट सिस्टम, ये सब पैटर्न पहले भी एक्सपोज हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को सस्पेशन है कि मल्टी स्टेट गैंग कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहा है, और इसी वजह से सीबीआई ने नेशन वाइड रेड शुरू। 12 मई 2026 गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एग्जाम कैंसिल कर दिया। पेपर लीक हुई है और इस पेपर लीक के जिम्मेदार साफ तौर पे एनटीए है। कि इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स का नेशनल एग्जाम कैंसिल करना इजी डिसीजन नहीं होता। सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर की, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। करंट अपडेट के अकॉर्डिंग जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, अहिल्यानगर में रेड्स और अरेस्ट शुरू हुए। पीआईबी के ऑफिशियल रिलीज के अकॉर्डिंग 5 एक्यूज्ड पहले अरेस्ट हुए, फिर महाराष्ट्र और भी अरेस्ट हुए। केस और एक्सप्लोसिव तब बना जब एक एक्यूज्ड ने कोर्ट के बाहर बोला, बड़े लोगों को बचाया जाता है। यह स्टेटमेंट मीडिया में वायरल हो गया। इसका डायरेक्ट प्रूफ पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट ने पब्लिक सस्पिशन और बढ़ा दिया। लोग पूछने लगे, क्या सिर्फ छोटे एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं? और फिर शुरू होता है पॉलिटिकल फायर स्टॉर्म। अपोजिशन पार्टीज ने गवर्नमेंट को डायरेक्टली टारगेट किया। पंजाब सीएम भगवंत मान ने सेंटर को ब्लेम किया। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे, एज नीट स्कैम, एज एनटीए फेल, एज जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का कॉमन क्वेश्चन था, हर साल पेपर लीक कैसे हो जाता है? और सच ये है, इंडिया में एग्जाम लीक्स अब आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं लगते, ये ऑर्गेनाइज्ड इकोसिस्टम जैसा दिखने लगा है। इन सब के बाद करंट अपडेट में कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ। पहला, गवर्नमेंट ने रीट अनाउंस कर दिया है, न्यू एग्जाम डेट 21 जून 2026। दूसरा, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अनाउंस किया, नेक्स्ट ईयर से नीट कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में शिफ्ट किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट एडमिशन माना जा रहा है कि करंट पेपर बेस्ड सिस्टम वल्नरेबल है। तीसरा, सीबीआई इनसाइडर रोल पर फोकस कर रही है। करंट प्रोब का बिगेस्ट क्वेश्चन है, सिस्टम के अंदर कौन था?
रियल एक्सपोज सिर्फ पेपर लीक नहीं है, रियल एक्सपोज है इंडिया का एग्जाम बिजनेस मॉडल, जहां कोचिंग इंडस्ट्री $1 बिलियन मार्केट बन चुकी है, डेस्परेशन हाईएस्ट लेवल पर है और सिक्योरिटी वीकेस्ट पॉइंट बन गई। 22 लाख स्टूडेंट का फ्यूचर एक पेपर पर डिपेंडेंट, और अगर वही पेपर सेफ नहीं तो पूरा मेरिट सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। नीट 2026 ने इंडिया को एक डेंजरस रियलिटी दिखा दी। पेपर सिर्फ एग्जाम हॉल से लीक नहीं हुआ, ट्रस्ट लीक हुआ, स्टूडेंट का ट्रस्ट, पेरेंट्स का ट्रस्ट और एजुकेशन सिस्टम का ट्रस्ट। और जब एक देश के स्टूडेंट्स को लगने लगे कि मेहनत से ज्यादा सिस्टम मैटर करता है, तो क्राइसिस सिर्फ एजुकेशन का नहीं रहता, वो देश के फ्यूचर का क्राइसिस बन जाता है। जय हिंद, धन्यवाद।